हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, आज 10 जून 2020 मैंने परसों आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न हल कराया था। उससे पहले मैंने आपको बिंदुओं को कार्तीय तल पर कैसे दर्शाते हैं ये बताया था। लेकिन बच्चों, मैं अभी तक ये चौथे चैप्टर मेरा पूरा होने को जा रहा है और आप लोग होमवर्क केवल 2 बच्चे मैं देख रहा हूँ, कभी कभी वो देते हैं होमवर्क हल करके। तो बच्चों, आप लोग, मैंने आपसे कह रखा है जो काम मैं हल करा के आपको दे रहा हूँ उसको आप देखिए वीडियो को, और कॉपी में हल करते उसको समझिए। उसके बाद जो होमवर्क मैंने दिया हुआ है, गृह कार्य जो दिया हुआ है, उसको हल करके ग्रुप में अवश्य भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को आ रहा है और आप लोग सीख रहे हैं। जैसे ही विद्यालय खुलेगा तो इस वर्क जो आपका जो कार्य है, इस कार्य के आधार पर आपको मासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में अंक प्रदान किए जाएंगे। और आपने जो नोटबुक बनाई है वो होमवर्क के लिए एक पतली सी अलग बनाई होगी, एक फेयर वर्क के लिए अलग, मैंने पहले भी कहा था। और फेयर वर्क वाली जो नोटबुक है वो मैं विद्यालय खुलने पर आपका यह काम देखूंगा। तो बच्चों, आप ज़रूर ग्रुप में शेयर कीजिए और अपना होमवर्क अवश्य दिखाइए। उससे ये पता रहेगा कि हमें कहाँ पर गलती हो रही है और कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद मैं जब भेज रहा हूँ वीडियो, तो आप उसको देखकर अवश्य अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर आपको कोई सवाल में दिक्कत आ रही है, तो ग्रुप में अवश्य पूछिए। 10th के बच्चे बार बार पूछते हैं, सवाल भी पूछते हैं, और यहाँ पर ये क्यों आया, कोई स्टेप उन्हें समझ में नहीं आता वो भी पूछते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग भी अवश्य ये कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये कोरोना महामारी की वजह से जो हमारे पढ़ाई में थोड़ा सा व्यवधान आया है, हम इसको आगे कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हम आप आगे भी आपको अच्छी तरह और समझाएंगे। लेकिन इस बीच बच्चों, आप इसका फ़ायदा अवश्य उठाएं। मैं हर स्टेप को आपको समझाते हुए सवाल हल करा रहा हूँ, पूरे स्टेप्स मैं कॉपी में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप उनको समझिए और उसके बाद होमवर्क को ज़रूर ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए, आज मैं आपको प्रश्नावली 4.2 का दूसरा प्रश्न हल कराता हूँ। यह प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। मैंने आपको बताया था हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को पढ़ रहे हैं, और 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, असंख्य हल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सवाल है उसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। हमें अनेक हल नहीं लिखने, केवल 4 हल कोई से भी लिख देने हैं। मैंने आपको बताया था 2 चर राशियों में एक को हम स्वतंत्र चर कहते हैं, एक को परतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर जो होता है उसका मान हम स्वेच्छा से रखते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। हमने उसका मान कभी 0 रखना है, कभी 1 रखना है, कभी 2, कभी 3, कभी -1, कभी -2, अलग अलग बच्चे अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसमें 3 खंड दिए हुए हैं। मैं पहला और दूसरा खंड आपको समझा रहा हूँ, तीसरा खंड आप स्वयं उसे हल करेंगे जैसे मैंने बताए हैं 2 खंड, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए। पहला खंड है 2x + y = 7, पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण दी है πx + y = 9, और तीसरी समीकरण दे रखी है x = 4y। तो सबसे पहले बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हम यहाँ पर एक स्वतंत्र चर लेंगे, x को मान लेते हैं स्वतंत्र चर। हम x का मान स्वयं अपने मन से रखेंगे, स्वेच्छा से, ठीक है। अब मान इतने बड़े नहीं रख देने कि बहुत बड़े आप रख तो 2000 भी सकते हैं, 3000 भी रख सकते हैं, लाखों में भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा मान रखिए जो कैलकुलेट करके आप आसानी से उसका उत्तर निकाल सकें, ठीक है। तो चलिए, पहला खंड बता रहा हूँ। ये समीकरण दी हुई है हमें 2x + y = 7, 2x + y = 7। अब बच्चों, यहाँ पर मैंने आपसे कहा x को हम स्वेच्छ चर मान ले रहे हैं, स्वतंत्र चर, जिसका मान हम स्वयं अपने मन से रखेंगे। उसके आधार पर उसके संगत हम फिर y के परतंत्र चर के मान निकालेंगे। तो जितने हम x के मान रखेंगे उतने ही y के मान हमें प्राप्त होंगे, उतने हल हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ प्रश्न में केवल 4 हल ज्ञात करने हैं, तो हम x के 4 मान अपने मन से रखेंगे और उनके संगत y के 4 मान निकाल लेंगे, वो हल हो जाएंगे 4, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैंने यदि x = 0 रखा, तो जो हमें समीकरण दी है 2x + y = 7, इसमें हम x = 0 रख देंगे।
x की जगह पर 0 रख के y कितना आ रहा है, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। बाकी को वैसे लिख दिया, x की जगह हमने 0 लिख दिया। अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 0 आता है, आप जानते हैं। तो यह आ गया 2 गुणा 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, 0 में y जुड़ा गया, y आएगा, y बराबर आ गया 7। तो हमारा पहला हल क्या आ गया, अब हमने जब x 0 रखा, y का मान 7 आ गया। अतः इस समीकरण का पहला हल जो होगा 0,7 होगा। ठीक, अब बच्चों x का मान आप 1 रख दीजिए या 2 रख दीजिए या 3 रख दीजिए, कोई भी आप स्वतंत्र है उसको रखने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार। अलग अलग बच्चा अलग अलग रख सकता है। तो मैंने यहाँ पर x बराबर 1 लिया है, अगला वाला। यदि x बराबर 1 लें तब इस समीकरण में x की जगह हम 1 रख देंगे। अब यही समीकरण जो हमें दी है, तो 2 गुणा x की जगह 1 प्लस y बराबर 7। बाकी हमने वही लिखा है, x की जगह 1 लिख दिया है। तो 2 गुणा 1 2 धन y बराबर 7। अब हम 2 का पक्षांतर कर देते हैं दाईं ओर, 7 की ओर। तो y बराबर 7 तो ऐसी रहा दाईं तरफ, 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो y बराबर 7 ऋण 2 बराबर 5। अब हमने जब x बराबर 1 रखा तो y 5 आ गया। तो ये दूसरा हल हो गया हमारा। अतः इस समीकरण का दूसरा हल क्या हो गया, 1,5। ऐसे ही x बराबर आप 2 रखें, मैं माइनस का रख दे रहा हूँ, चलिए 1 माइनस के भी रख सकते हैं। तो यदि x बराबर -1 रखूँ मैं, तब क्या आता है, y का मान देखते हैं। अब हम दी गई समीकरण में x की जगह -1 रख देंगे। तो 2 गुणा x की जगह ब्रैकेट में -1, ब्रैकेट में लिख देना माइनस की नंबर जब भी आएगा। 2 गुणा -1 प्लस y बराबर 7। बाकी को हमने वैसे ही लिख दिया है, x की जगह -1 लिख दिया। अब 2 से -1 को गुणा करेंगे, प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस में आता है। तो माइनस का 2 आ गया, प्लस y बराबर 7। फिर -2 का पक्षांतर कर दीजिए। अब जब -2 को पक्षांतर करके लाएंगे दाईं ओर तो प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर, ठीक है, y बराबर 7 प्लस 2। तो y बराबर आ गया 7 और 2 9। अब जब हमने x बराबर -1 रखा तो y 9 आ गया है। तो तीसरा उत्तर क्या, तीसरा हल हमारा क्या आ गया, -1,9। इस समीकरण का तीसरा हल होगा। अब x बराबर आप 2 रख दो या -2 रख दो, कुछ भी आप स्वतंत्र हैं x का मान रखने के लिए। तो मैंने 2 रख दिया है। यदि हम x बराबर 2 रखें x की जगह पर इस समीकरण में, तो क्या आता है देखिए, 2 गुणा x की जगह 2 प्लस y बराबर 7। 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 प्लस y बराबर 7। 4 का पक्षांतर कर दीजिए, ऋण का हो जाएगा दाईं ओर आके। तो y बराबर 7 को तो ऐसे लिख दिया दाईं तरफ, 4 को इधर लाए माइनस का हो गया। तो y बराबर 7 ऋण 4, तो y बराबर आ गया 3। तो जब हमने x 2 रखा तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस समीकरण का चौथा हल क्या हो जाएगा, 2,3। तो इस तरह से हमने 4 हल निकाल दिए। पहला हल हमारा 0,7 आया, ठीक है। और दूसरा हल हमने क्या निकाला था, 1,5। और तीसरा हल हमने निकाल लिया था -1,9। चौथा हमने निकाल दिया 2,3। तो इस तरह से हमने 4 हल निकाल दिया। आप कितने भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने में उससे अनेक हल होते हैं। हमने 4 ही निकालने थे, इसलिए 4 ही निकाले, ठीक है। अब सेकंड वाला खंड देखिए बच्चों, सेकंड में कोई अंतर नहीं है, पाई दे रखा, बस पाई की जगह पाई लिख देना आपने और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें जो समीकरण दिया हुआ है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आप सर x का मान अपने मन से रख दीजिए। यदि x बराबर मैं 0 रख दूँ तो x बराबर 0 हम समीकरण में रख देंगे जो हमें दे रखी है अभी सेकंड वाली। बाकी को हम ऐसे लिख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो हमने x की जगह 0 रखा, तो यह आ गया पाई इंटू 0 प्लस वाई बराबर 9। पाई इंटू 0, 0 से किसी भी चीज़ को गुणा करते हैं 0 हो जाता है। तो 0 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर क्या आ गया, 9। 0 में y जुड़ा y हो गया, y बराबर 9 आ गया। तो हमने जब x 0 रखा, y कितना आ गया, 9। तो 0,9 इस समीकरण का पहला हल होगा। अब बच्चों हम x बराबर 1 रख रहे हैं इसी समीकरण में। तो हम जहाँ पर x आएगा वहाँ 1 रख देंगे। तो y का मान कितना आता है देखते हैं। तो पाई की जगह पाई लिखा, पाई गुणा x की जगह 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई से 1 को गुणा कीजिए आप, पाई 1 जा पाई आएगा। 1 से हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके उतना ही आता है। तो पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब पाई का पक्षांतर कर दीजिए 9 की तरफ, दाईं तरफ। तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा पाई, वहाँ जाके वाई बच जाएगा बाईं ओर। तो वाई बराबर 9 माइनस पाई। तो हमने जब x बराबर 1 रखा तो y का मान आ गया 9 माइनस पाई। तो हमारा दूसरा हल क्या आ गया इस समीकरण का, 1,9 माइनस पाई। इस समीकरण का हमारा दूसरा हल हो गया, ठीक है। अब बच्चों तीसरा हल निकालना है, तो x का मान 2 भी रख सकते हैं। -1 रखा था मैंने पहले वाले में, यहाँ -1 ही रख दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यदि x बराबर -1 रखें
तो y कितना आता है देखते हैं। इस समीकरण में हम फिर x की जगह -1 रख देंगे, बाकी को वैसे ही लिख देंगे। तो पाई गुणा माइनस का 1, माइनस का है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस का 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। अब पाई प्लस का है, -1 ये 1 माइनस का है, प्लस से माइनस गुणा करके माइनस में आता है, पाई 1 जा पाई, माइनस का पाई आएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस y इज इक्वल टू 9। अब माइनस पाई का पक्षांतर कर दीजिए दाईं ओर, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 9 तो है ही दाईं तरफ, 9 को ऐसे लिख दिया, प्लस हो जाएगा पाई इधर आके, तो प्लस पाई, y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। तो जब हमने x बराबर -1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 9 प्लस पाई। इसका मतलब इस समीकरण का दूसरा हल हमने क्या निकाल दिया, -1, 9 प्लस पाई। ये इसका तीसरा हल हो गया, दूसरा तो हमने पहले निकाल दिया था, ठीक है। अच्छा, अब x बराबर 2 रखिए, -2 रखिए, कोई और रख दीजिए चौथा। यदि x बराबर 2 रख दें तो यहाँ पर हम समीकरण में x की जगह 2 रख देंगे, बाकी वैसे ही उतार देंगे। तो पाई गुणा 2, x की जगह 2 रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 9। अब 2 से पाई गुणा हुआ 2 पाई, ठीक है, 2 से x गुणा 2x, 2 से y गुणा 2y। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर हम रखनी नहीं है, 22/7 हम जैसे निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि, वहाँ 22/7 यहाँ रखना नहीं है, खाली पाई को पाई लिखना है। 2 से पाई मल्टीप्लाई हुआ 2 पाई प्लस y बराबर 9। अब 2 पाई का पक्षांतर कर दीजिए दाईं ओर, तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो जब हमने x बराबर 2 रखा, y बराबर आ गया 9 माइनस 2 पाई। तो बच्चों ये इस समीकरण का चौथा हल हो गया। क्या हुआ, 2, 9 माइनस 2 पाई, इसका चौथा हल आ गया। 4 ही हमने निकालने थे। तो बच्चों इसी तरह से तीसरा खंड, x के मान 4 अपने मन से अलग रखेंगे आप, मेरे जैसा रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, और y के मान निकाल लेंगे, तो वो 4 हल उस तीसरी समीकरण के हो जाएंगे। अब मैं प्रश्न संख्या 3 आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से है वो भी। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। अब हमें कुछ यहाँ हल दे रखे हैं, x का मान और y का मान। पहला मान ब्रैकेट में x का होगा, दूसरा मान y का होगा, ठीक है ना। अब हमने हमें दे रखे हैं 5 मान दे रखे हैं, इनमें समीकरण हमें दे रखी है एक ही, x - 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है, और मान दे रखे हैं 5। इनमें से कौन सा मान इस समीकरण का हल है, कौन सा मान इस समीकरण का हल नहीं है, हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए इसका उत्तर बता रहा हूँ। हमें समीकरण क्या दिया गया उसको लिख लेते हैं पहले। दिया गया समीकरण क्या है बच्चों, x - 2y इज इक्वल टू 4। अब पहला हल 0,2 इसका हल है या नहीं है ये देखना है हमने। पहला बिंदु 0,2 दे रखा है, माने x का मान 0 है, पहला x का मान होता है, दूसरा y का। x का मान 0 है और y का मान कितना है, 2। अगर इस समीकरण में हम बाईं ओर x की जगह 0 रख दें और y की जगह 2 रख दें, तो हल करने के बाद दाईं तरफ के बराबर आ जाना चाहिए। दाईं तरफ कितना है इसके बराबर के बाद 4 प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर 4 निकल जाता है तो हम कहेंगे कि ये 0,2 इसका हल है। तो चलिए 0,2 इसका हल है नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कहा मैंने x बराबर 0 रख देंगे और y बराबर 2 इस समीकरण में रख देंगे। तो ये समीकरण इससे संतुष्ट हो जानी चाहिए। संतुष्ट माने बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर आना चाहिए। बाएं पक्ष में हम मान रखेंगे, जो मान आएगा हल करके वही दाएं पक्ष के बराबर 4 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं x बराबर 0 और y बराबर 2 रख देते हैं बाएं पक्ष में, ठीक है। बाएं पक्ष क्या है, बराबर से बाईं ओर, बाएं हाथ की ओर। समीकरण में बाएं पक्ष क्या है देखिए, x - 2y बाएं हाथ की ओर है, और बराबर के बाद दाएं पक्ष क्या है 4। तो हम बाएं पक्ष को ले रहे हैं केवल अभी पहले। बाएं पक्ष है x - 2y। अब हमने x की जगह 0 रखना है, y की जगह 2 रख देना है। तो 0 x की जगह 0 - 2 गुणा 2, तो 0 - 2 2 दूनी 4। 0 में से 4 क्या, 0 में से मैंने 4 घटा माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का ही आएगा। लेकिन इस कितना आ गया हल करके बाईं ओर, -4। जब हमने 0 और 2 रखा, x का मान 0 y का मान 2 रखा, तो बाईं ओर हल करके माइनस का 4 आ रहा है। जबकि दाईं ओर कितना आना चाहिए था, ये प्लस का 4, तो ये तो माइनस का 4 आ गया। क्या बराबर आ रहे हैं बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, नहीं आ रहे हैं। अतः यहाँ पर बायां पक्ष बराबर नहीं है, बराबर को काट दिया मैंने तिरछी लाइन से। बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, अतः 0,2 इस समीकरण का हल नहीं है। अब बच्चों ये जो दूसरा हल और तीसरा हल दे रखा है, दूसरा खंड और तीसरा खंड, ठीक है। पहला मान x का है, दूसरा y का मान है। ये मान आप इसी समीकरण में रखिए बाईं तरफ x और y की जगह, तो बराबर हल करके 4 के बराबर दाईं तरफ के बराबर आ जाना चाहिए। आप इनको स्वयं हल करके देखेंगे, पहले नहीं आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन आप इसी तरह से जैसे मैं पहला खंड बताया वैसे ही आपने ये भी करना है, ठीक है। बाएं पक्ष में मान रखने हैं x और y के, और दाएं के बराबर 4 के बराबर आ जाना चाहिए। जब 4 के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हाँ बाईं तरफ हल करके 4 आ रहा है, दाईं तरफ भी 4 है, अर्थात
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, वहाँ बराबर नहीं है को नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं बराबर को, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, इसलिए इसका हल होगा, ये लिखेंगे। ठीक है। अब मैं चौथा वाला बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अंडर रूट आ रहा है, वर्गमूल आ रहा है। ये चौथे में जो दे रखा है हमें हल √2, 4 √2, मतलब x का मान √2 रखना है, y का मान 4 √2 रखना है, यही समीकरण जो हमें दे रखी है। तो हम x बराबर √2 और y बराबर 4 √2 इस समीकरण पर रख देते हैं, तो ये मान इसको संतुष्ट करने चाहिए, मतलब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर आने चाहिए। हम लेंगे बायां पक्ष ही पहले। तो बायां पक्ष क्या था समीकरण का हमारा, वही समीकरण है x - 2y। तो x की जगह हमने √2 रख दिया, -2 की जगह 2 लिखा है, इंटू y की जगह 4 √2 लिख दिया। ठीक है। तो √2 ऐसे ही उतरा, -4 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, इसमें अंडर रूट नहीं है तो 8 √2 आ गया। ठीक है। अब दोनों अंडर रूट वाले हैं, अंडर रूट वाली करणीय राशियाँ हैं, घट जाएंगी, एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस के ज़्यादा है 8, तो माइनस के 7 बच गए, एक घट गया प्लस का एक √2 अब कम हो गया, तो माइनस के 7 √2 बच गए। तो हल करके कितना आ गया, -7 √2, जबकि दाईं तरफ कितना था समीकरण के 4, तो क्या 4 के बराबर आया, ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी बायां पक्ष मतलब LHS भी लिख दिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, बराबर के चिन्ह को काट दिया, RHS माने दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर नहीं है। अतः √2, 4 √2 भी इस समीकरण का हल नहीं होगा। अब पांचवा खंड भी बिल्कुल ऐसी है, फिर अब वो भी आप स्वयं बनाएंगे, दूसरा तीसरा तो बनाएंगे ही, पांचवा खंड भी आप गृह कार्य के रूप में दे रहा हूँ मैं, ये जो छोड़ रहा हूँ गृह कार्य के रूप में आप घर से हल करके उनको मेरे पास ग्रुप में शेयर करेंगे, तब मैं चेक करूंगा कि सही है या नहीं है। ठीक है। अब मैं चौथा प्रश्न बता रहा हूँ बच्चों, चौथा देखिए, और ये k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। इसने क्या दिया प्रश्न में, एक समीकरण में k भी दिया है दाईं तरफ, ये कह रहा है कि इस समीकरण का हल क्या दे रखा है उसने, x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका हल है। तो हल होगा तो क्या होगा, ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे ये मान, मतलब बायां पक्ष और दाएं पक्ष बराबर आएंगे, आना चाहिए नहीं, यहाँ पर आएंगे क्योंकि हल है कह रखा है, ये हल है या नहीं है जांचना नहीं है, हमें ये कह रखा है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है। ठीक है। तो प्रश्न अनुसार क्या दिया हमें, x बराबर 2 तथा y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है दिया हुआ है। तो x बराबर 2 तथा y बराबर 1 इस समीकरण को अवश्य संतुष्ट करेंगे। तो हम इस समीकरण में क्या करेंगे बच्चों, x बराबर 2 रख देंगे और y बराबर 1 रख देंगे समीकरण के बाएं पक्ष में जहां x और y आए हैं, और दाईं तरफ k है तो k ही लिख देंगे, बस दाईं तरफ वाले को ऐसे ही उतार देंगे तो k का मान हमारा निकल जाएगा। चलिए फिर अब इस समीकरण के बाएं पक्ष में x का मान 2 और y का मान 1 रख देते हैं, दाईं तरफ k वैसे ही लिख देंगे, k का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये समीकरण थी 2x + 3y बराबर k, तो 2 गुणा x का मान 2 + 3 गुणा y का मान 1 बराबर के बाद k था, k लिख दिया। ठीक है। अब 2 दूनी 4 + 3 × 1 = 3 बराबर k, 4 में 3 जोड़ दीजिए, अब आ गया 7 बराबर k, अर्थात k का मान कितना आ गया 7, इसलिए k बराबर 7 हमने k का मान ही निकालना था। तो इस तरह से सवाल उसके बाद जो आएंगे प्रश्न बच्चों अगली एक्सरसाइज में वो ग्राफ वाले आएंगे, जो मैंने ग्राफ पहले भी बताया आपको कल परसों, तो ग्राफ खींचना, लेखा चित्र खींचना, लेकिन इससे पहले आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह हल करेंगे, और जो मैंने अभी आपको प्रश्न बताए हैं, हल बताए हैं, उन्हीं के आधार पर मैं गृह कार्य हेतु 3 सवाल आपको दे रहा हूँ, ये गृह कार्य के लिए प्रश्न दे रहा हूँ। पहला है निम्नलिखित समीकरणों के 3 हल ज्ञात कीजिए, जैसे 4 पूछे थे हमने, अभी बताए थे जो शुरू में मैंने, यहाँ 3 ही बताने हैं, x के अपने मन से 3 मान रखने हैं, उसके अनुसार y के संगत मान निकाल देने हैं, वही हल होंगे। ठीक है। तो पहला दे रखा है इसमें मैंने समीकरण 2x - y बराबर 5, और दूसरा समीकरण दिया है 3x + 2y बराबर 13, इनके 3 हल निकालने हैं, x के मान आप स्वेच्छा से रख सकते हैं। ठीक है। क्या निम्नलिखित, दूसरा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित हल समीकरण 3x - 2y बराबर 5 के हल हैं, ये भी अभी भी बताया मैंने। ठीक है। मतलब हमें ये बताना है कि एक समीकरण हमें दिया हुआ है 3x - 2y बराबर 5, इसमें तो मैंने 3 ये हल दे रखे हैं, क्या ये 3 इसके हल हैं या कोई है कोई नहीं है, यह हमें छांटना है। ठीक है। 4,2, x का मान हम बाईं तरफ 4 रख देंगे, y का मान हम 2 रख देंगे, तो दाईं पक्ष के बराबर 5 के बराबर आ जाना चाहिए। अगर 5 के बराबर आ जा रहा है ये मान रख के, तो हम कह देंगे कि 4,2 इसका हल है, अभी बताया है मैंने। सेकंड 3,2 और थर्ड 1,2, इनमें से जांच करनी है कौन हल है 3x - 2y बराबर 5 का, कौन हल नहीं है। तीसरा जो मैंने अभी बताया, k का मान बिल्कुल सेम है, सही अंक बदल दिए हैं, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि
x बराबर 1 तथा y बराबर 3 समीकरण 5x प्लस वाई बराबर k का एक हल हो। यहाँ पर दे रखा है हमें कि x बराबर 1 और y बराबर 3 इस समीकरण के हल हैं। कौन सी समीकरण जो हमें दी है 5x प्लस वाई बराबर k, इसका हल है ये। तो k का मान कितना होगा अभी मैंने प्रश्न बताया है, उसी के आधार पर इसको हल करके अवश्य भेजिए। और बच्चों एक आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आप ग्रुप में जो मैं ये हल करा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, आप हल कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, इसको फेयर कॉपी में नोट करिए। और केवल जो गृह कार्य हेतु मैं कार्य दे रहा हूँ आपको, उसको ही आप ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। तो ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा भर जाता है वो, ठीक है ना। तो आपको लिए भी दिक्कत, मेरे लिए भी दिक्कत, उसमें मोबाइल हैंग हो जाता है क्योंकि उतनी आपके उसमें स्टोरेज होगी नहीं, स्टोरेज कम होगी तो दिक्कत आएगी। तो आप केवल जो गृह कार्य के जो सवाल हल कर रखे हैं उनको आप दिखाने के लिए उसमें डालिए ग्रुप में। और अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो, कहीं पर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो, उसको डाल दीजिए, उसकी फ़ोटो डाल दीजिए, तब मैं उसको दोबारा समझाऊंगा या वीडियो के माध्यम से या वॉइस मैसेज के जिससे भी सरल पड़ेगा मैं आपको उससे समझाऊंगा। तो आप गृह कार्य अवश्य ग्रुप में शेयर कीजिए और ये फेयर वर्क जो है कॉपी में अवश्य नोट कीजिए अच्छे बिल्कुल स्वच्छता से।